स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट मेकर कैरियर इंस्टीट्यूट। अभी तक हम लोग ने मोशन में देखा हुआ था, यूनिफॉर्म मोशन का फार्मूले देख लिए थे, क्या क्या फार्मूले होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसी में आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 54 km/h in 30 seconds with uniform acceleration. It then travels with this speed for 40 seconds and then it about to rest in further 30 seconds with uniform retardation. Calculate the total distance traveled. देखिए बोला गया है एक ट्रेन है जो रेस से स्टार्ट किया है, मान लेते हैं ए पॉइंट है जो रेस से स्टार्ट किया, मतलब u0 54 km/h का 30 सेकेंड में ये अटेंड कर लेता है। 30 सेकेंड टाइम यहाँ पे वेलोसिटी हो गया है 54 km/h। चलिए बी पर मान लेते हैं आ गया। इसके बाद विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट देन ट्रेवल विद सेम स्पीड फॉर फर्दर 40 सेकेंड। बोला है कि इसी स्पीड से नेक्स्ट 40 सेकेंड तक चला है। ये स्पीड कांस्टेंट है, इसमें मान लीजिए सी पर आ गया। एंड देन अबाउट टू रेस्ट इन फर्दर 30 सेकेंड। इसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट 30 सेकेंड में ये रेस्ट पर आ गया है, यहाँ भी हो गया 0। ये क्वेश्चन है, इसका पूछा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। पूछा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से डी तक पहुँचने में। तो देखिए इसको मैंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, एक ए बी, बी सी और सी डी। देखिए सबसे पहले अगर ए बी का हम लोग लिखें, ए बी क्या क्या दिया गया है। ए बी में हमको पता है u = 0, टाइम दिया गया है 30 सेकेंड, भी दिया गया है 54 km/h। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो हो जाएगा 54 × 5/18। इससे हम लोग गुना करा देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये km/h से हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकालने लगे, इसमें इतना ही डाटा है। पूछा है हम लोग का ये डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग ए बी अगर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें, एस बराबर हम लोग जानते हैं v + u/2 × t। तो एस बराबर v + u/2 × t, v है 15, u आपका 0/2 × टाइम है 30, तो ये कट कैंसिल गया 15 × 15 ये 225 मीटर हो गया ए बी। ठीक है, इसमें u दिया गया था, v दिया गया था और t दिया था, तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया u + v/2 × t ए बी। ए बी का डिस्टेंस मान लेते हैं s1। अब देखिए s1 निकाल लिया। अब इसमें हम लोग लेंथ निकालते हैं bc। bc का लेंथ मान लेते हैं s2 bc, इसमें मान लेते हैं s2। अब देख ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि बोला है इसमें स्पीड जो है इसका कांस्टेंट स्पीड है, तो इसमें अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 वाले केस में हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर, इसमें अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड × टाइम। देखिए डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना आया था, ये भी 15 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम लगा है इसका 40 सेकेंड, तो 15 × 60, मतलब 600 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने बी सी निकाल लिया, अगर सी डी निकाल लें तो हम लोग का काम हो जाएगा। और देखिए इसमें बोला है स्पीड कांस्टेंट है, अगर यहाँ का स्पीड 54 km/h है तो यहाँ का भी स्पीड रहेगा 54 km/h, ये बदलेगा नहीं। तो अगर सी डी का हम लोग बात करें, देखिए u बराबर हो जाएगा 54 km/h। इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में बदला था, तब 54 × 5/18 3, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। भी 0 दिया गया है, टाइम दिया गया है 30 सेकंड। देखिए इसमें भी अगर हम लोग लगा सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला s बराबर v + u/2 × टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो गया वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल 15
बाई 2 और टाइम है 30, ये कैंसिल हो गया, 15 का स्क्वायर 225 मीटर, ये भी निकल गया। ठीक है, इसमें हम लोग ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए और सी डी निकाल लिए। पूछा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो गया S1 225 प्लस इसमें देखें BC वाला में तो 600 प्लस इसमें भी 225, तो ये टोटल हो गया 600, 2 800, 2 1000, 1000 25 25 50, मतलब 1050 मीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है, ए बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट सेकेंड 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। बोला है एक बॉडी है जो 200 सेंटीमीटर चला है फर्स्ट 2 सेकेंड में, इसके बाद मान लेते हैं ए एंड बी, यहाँ से आया है, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, चला है 200 सेंटीमीटर, इसके बाद बोला है 220 सेंटीमीटर चला है नेक्स्ट 4 सेकेंड, मतलब यहाँ से अगला जो 4 सेकेंड है इसमें चला है 220 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि यहाँ से बिगनिंग से स्टार्ट से 7 सेकेंड के एंड पर कितना वेलोसिटी होगा। देखिए मान लेते हैं ए बी एंड बी सी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। यू नहीं पता है हमको यहाँ का कितना वेलोसिटी से ये स्टार्ट किया है, और एक्सेलरेशन भी नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्टेंस दिया गया है एस, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस अगर लिखें ए से बी तक है तो ये है 200, यू नहीं पता है तो यू टाइम हो गया 2 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन नहीं पता है, टाइम हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 2 बराबर 2u प्लस 2a। इसको और अगर ढंग से एक्सप्लेन कर दिया जाए 2 कैंसिल हो जाएगा इधर 100, मतलब u प्लस a बराबर हो गया 100। चलिए इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बोला है कि नेक्स्ट 4 सेकेंड में 220 सेंटीमीटर चला है। अब देखिए यहाँ से 2 मेथड हम लोग कर सकते हैं कि इस वाले का यहाँ का वेलोसिटी निकालें, इसका फाइनल वेलोसिटी, तो इसके लिए हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे बेटर है हम लोग को कि इस एक स्टेप यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी ना निकाल के हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक निकाल लें। तो यहाँ से यहाँ में लेंथ हो जाएगा आपका 200 प्लस 220 420, और टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगा और एक्सेलरेशन ए रहेगा। तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएगा इसमें। तो हम लोग फिर से लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एस हम लोग यहाँ से यहाँ तक में लगा रहे हैं ए से सी तक के लिए, और इधर लगाए थे ए से बी तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 220 मतलब 420, और u वही रह गया, और टाइम हो गया 6 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, टाइम का स्क्वायर माने 36, ये हो गया 18, 420 इक्वल टू 6u प्लस 18a। इसमें 6 कॉमन करके अगर काट सकते हैं हम लोग, देखिए 6 अगर इसमें कॉमन कर दे 6 7 42 70 हो जाएगा u प्लस 3a। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ 2 इक्वेशन हम लोग बना लिए, u प्लस a 100 और u प्लस 3a इक्वल टू 70। इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, u और a मिल जाएगा हमको। u और a निकल गया तो हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा 7 सेकेंड में होगा कितना। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, u प्लस a इक्वल टू 100 और u प्लस 3a इक्वल टू 70। घटा लेंगे, कैंसिल हो गया, ये बच्चा -2a बराबर 30, यानी कि a बराबर -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकल गया। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट u प्लस a इक्वल टू 100, u प्लस a है -15, तो यहाँ पुट कर देते हैं, -15 इक्वल टू 100, u इक्वल टू हो गया A115
सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल गया u एंड a। पूछा गया था फाइंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो यहाँ से 7 सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगा। तो हम लोग लगा लेते हैं इसे v बराबर u प्लस ए टी। देखिए v निकालना है, u कितना हो गया, u यहाँ का है 115, तो हो गया 115 प्लस एक्सेलरेशन है आपका -15 और टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक लेना था 7 सेकेंड, तो ये हो गया 7 हो गया 115 माइनस 105, यानी कि v एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ से हम लोगों ने v निकाल लिया, तो 7 सेकेंड के एंड पर जो वेलोसिटी आएगा, चलिए आइए देखिए। ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड b along a straight line हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 एट a एंड b। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन ए बी के अलोंग चल रहा है, ए एंड बी बोला है रिस्पेक्टिवली। बोला है ए पर वेलोसिटी जो है एक पार्टिकल का v1 है और b पर v2 है, इस तरह से दिया गया है। इफ c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b द डिटरमाइन वेलोसिटी एट c। बोला है c इसमें एक मिड पॉइंट है, तो इसका वेलोसिटी बताइए कितना होगा। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है a और b के बीच में। a पर वेलोसिटी v1 दिया गया है, b पर v2 दिया गया है, तो बताना है कि मिड पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो देखिए क्या क्या दिया गया है। v देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर हम लोग d मान लें तो ये भी डिस्टेंस होगा d। मिड पॉइंट है तो इक्वल डिस्टेंस मान लिए dd। अब देखिए एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है, a यहाँ भी रहेगा एक्सेलरेशन, a यहाँ भी रहेगा। तो देखिए AC में दिया गया हम लोग को u बराबर v1, एक्सेलरेशन a के बराबर है, s बराबर d है, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है। देखिए इसमें से हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, इस सब में एक रिलेशन होता है मोशन का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v का स्क्वायर हो गया v स्क्वायर, u का स्क्वायर हो गया आपका v1 का स्क्वायर प्लस 2a और डिस्टेंस हो गया d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर CB में लगाएं C से B तक, तो U बराबर हो जाएगा V और V बराबर हो जाएगा V2। ये ध्यान रखना है कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगा, तो U बराबर हो जाएगा V1 और V बराबर हो जाएगा V2। एक्सेलरेशन A एंड S बराबर है D यहाँ भी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है। फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर, तो ये हो गया v2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u मतलब v मतलब कि v स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन a और डिस्टेंस है यहाँ भी d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए इसको, a और d जो है हम लोग अपना तरफ से माने थे, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब भी हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे तो जो हम लोग अपने से माने हैं या फिर खुद से लेके चल रहे हैं उसको इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए हो। तो कर क्या रहे मैं यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को घटा देते हैं। इससे क्या होगा, 2AD यहाँ भी है, 2AD यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो ये होगा v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2AD और फर्स्ट है v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2AD। माइनस कर लेंगे, ये माइनस हो गया, इधर हो गया v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और ये कैंसिल। देखिए ये भी वो साइड ले जाएंगे, दोनों हो गया, ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस इस साइड प्लस में आ गया, तो ये हो गया v1 स्क्वायर, ये इधर गया प्लस में 2v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बराबर यहाँ से लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, और हम लोगों ने v इक्वल टू निकाल लिया रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। यही हम लोग को
फाइंड करना था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी। तो सी का जो वेलोसिटी होगा मिड पॉइंट का ही हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। देखिए हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें डाटा नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए क्या क्या टेक्निक लगाना पड़ता है। बोला है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, रेट मतलब एक्सेलरेशन है ये, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा, मतलब शुरू में एक्सेलरेशन अल्फा से किया है, बाद में डिसेलरेशन किया है बीटा से, टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम लैप्स इज टी सेकेंड, मतलब टोटल जो टाइम हो टी सेकेंड का है। देन कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको डाटा नहीं मिलेगा, तो डाटा अगर नहीं मिलता है तो इसको कैसे अप्रोच करें। देखिए बोला है मान लेते हैं शुरू में एक्सेलरेशन हुआ है ए से बी तक और बी से सी तक डिसेलरेशन है। एक्सेलरेशन अल्फा का है, यहाँ डिसेलरेशन बीटा का है। टोटल टाइम दिया है यहाँ से यहाँ में टी और कोई डाटा नहीं है, और ये बोला गया है कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है और रेस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी होगा 0। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इस बात को ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर आएगा। देखिए ए से एक्सेलरेट किया है मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, बी से इधर जाएंगे तो डिसेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब कि स्पीड घट रहा है, तो मैक्सिमम जो स्पीड आएगा ये यहीं पे आएगा वी मैक्स, मतलब यहाँ का वेलोसिटी पूछा गया है और ये आपको निकालना है सेकेंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल डिस्टेंस होगा इसको भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए लगाते हैं हम लोग शुरू से, दो सेक्शन में इसको अलग कर लेते हैं। पहले देखिए ए बी में लगाते हैं। इस तरह का इक्वेशन में हम लोग का सबसे जो फोकस होना चाहिए ये होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें हम लोग को बनाना क्या है, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन से ही सारा गेम होगा। तो पहला अगर देखें ए बी में तो u बराबर 0 दिया गया है, एक्सेलरेशन अल्फा मालूम है और कुछ नहीं दिया है, टाइम मान लेते हैं t1। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं v मैक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस हो जाएगा 80। यहाँ v मैक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस 80 कितना हो जाएगा, u 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा टाइम t1, यानी कि v इक्वल टू यहाँ से हम लोग निकाल लिए अल्फा t1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देखिए इसमें अगर चले BC में तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये v मैक्स जो होगा इस काल के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन बीटा डिसेलरेशन। तो इसमें u बराबर लिखेंगे v मैक्स, v बराबर 0, एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, डिसेलरेशन है मतलब माइनस एक्सेलरेशन है, और इसमें मैं टाइम मान लेता हूँ t2। ठीक है, BC कंडीशन के लिए। तो इसमें अगर निकाले हम लोग v बराबर u प्लस 80 तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 0, u जो है ये v मैक्स है माइनस एक जगह माइनस b इंटू t2। तो यहाँ से निकल गया v मैक्स इक्वल टू बीटा t2। देखिए यहाँ v मैक्स इक्वल टू अल्फा t1 आया है, यहाँ v मैक्स इक्वल टू बीटा t2 आया है। दो इक्वेशन है, इन दोनों को अगर इक्वेट करा दें तो हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2। ये निकल गया यहाँ से। यहाँ से अगर t1 हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा t2। ठीक है, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड। एक चीज़ हम लोग और लगा सकते हैं, देखिए दिया गया है टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ जाने का t, तो इसमें हम लोग टाइम माने हैं t1, इसमें माने हैं t2, तो t इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2, t इक्वल टू t1 प्लस t2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर सोल्व कर लें, देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखिए t इक्वल टू है t1 प्लस t2, तो यहाँ से t वही रह गया t1 की जगह छोड़ देते हैं। t1 यहाँ हम लोगों ने निकाल लिया था थर्ड इक्वेशन से, तो इसको लिख सकते हैं
बीटा बाई अल्फा T2 और यहाँ हो गया प्लस T2। T इक्वल टू T2 कॉमन करा दिए तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा। T2 कॉमन करा के एलसीएम ले लिया गया है। यहाँ से हम लोग निकाल लिए T2। T2 इक्वल टू हो गया अल्फा T, इसको इधर ले गए, अल्फा T इसको नीचे ले आए, ये हो गया अल्फा प्लस T2 को अगर वापस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा T1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए T1 इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था बीटा बाई अल्फा T2, यहाँ से हो जाएगा T1 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा T2 आ गया अल्फा इंटू T बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी कि T1 यहाँ से कैलकुलेट हो गया आपका बीटा T बाई अल्फा प्लस। ठीक है, देखिए ये T1 हो गया, ये T2 निकाल लिया हम लोगों ने। T1 और T2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले Vmax निकालेंगे। तो Vmax हम लोगों ने निकाला था Vmax इक्वल टू अल्फा T1। अल्फा T1 का वैल्यू अगर यहाँ से रख दें तो हम लोग को निकल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। T1 हो गया बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग का निकल गया मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन का मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को पूछा गया है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस बताइए। तो इसमें मैं कर दे रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस S1 मान लिया है, इसका डिस्टेंस S2 मान लिया है, और दोनों का डिस्टेंस निकाल के जोड़ दें। तो AB में देखिए, AB में क्या क्या दिया गया है, दिया गया है आपको कि U0 दिया गया है, ठीक है, V बराबर Vmax हो गया, एक्सेलरेशन अल्फा है और डिस्टेंस S1 है। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S1, यहाँ से हो जाएगा Vmax स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर 0 है प्लस 2 अल्फा S1। इसमें हम लोगों ने निकाल लिया S1 इक्वल टू Vmax स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ठीक है, अब इसी तरह से S2 के लिए भी लगा सकते हैं हम लोग। तो BC में आ जाएगा आपका, देखिए U बराबर है Vmax और V इक्वल टू है 0, एक्सेलरेशन है इसमें माइनस बीटा। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, ये हो जाएगा V स्क्वायर इसका 0 है, U स्क्वायर इसका Vmax स्क्वायर है प्लस 2, एक्सेलरेशन है माइनस बीटा और डिस्प्लेसमेंट है S2। यहाँ से आपका निकल गया S2 इक्वल टू Vmax स्क्वायर बाई 2 बीटा। ठीक है, S1 हम लोग ने निकाल लिया यहाँ से और S2 भी निकाल लिया। अब टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2। देखिए ये हो गया S1, यहाँ से निकाल के पुट करेंगे तो Vmax स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस S2, यहाँ से आया था हम लोग को Vmax स्क्वायर बाई 2 बीटा। चलिए इसको सम कर लेते हैं। तो Vmax स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा। Vmax यहाँ से पुट कर देते हैं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर T स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए एक ये कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर तो बचा एक अल्फा बीटा को कैंसिल कर लेते हैं, बचा अल्फा बीटा T स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, देखिए हम लोग जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें डाटा नहीं है, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अल्फा बीटा ये भी कुछ भी दिया रहे कांस्टेंट के टर्म में, तो हम लोग उस क्वेश्चन के अप्रोच में ये हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि जितना मैक्सिमम इक्वेशन हो सके हम लोग लिखें। उसमें कितना मैक्सिमम इक्वेशन लिखेंगे उतना क्वेश्चन सिंपल होगा और उसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।